गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे हो? आज हम कंटिन्यू करते हैं आयनिक बॉन्ड को। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया था आयनिक बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड बनने की क्या क्या कंडीशन होती है। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। चलो पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड प्रॉपर्टी। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? आयनिक बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो ये बॉन्ड कैसा होता है? हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। बॉन्ड कैसा होता है इसका? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होगी? हाई होगी। कैसी होगी? हाई होगी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। और मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड में कब बनता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होता है? 1.8 से ज्यादा होता है। 1.8 से ज्यादा है तो इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है। और सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है तो क्या हो जाता है इसमें? तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल जिसका डाइपोल जिसका जीरो नहीं होता तो क्या होता है? तो पोलर बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऑलवेज पोलर बॉन्ड एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। आयनिक बॉन्ड आकर separation of charges, separation of charges, and so they are very high reactive in all bonds in proper medium and they are always polar bond except few exception। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? उसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है सब बॉन्ड में से। और ये अगर प्रॉपर मीडियम मिल जाए तो ये बहुत जल्दी क्या कर लेता है? अपने आप को किसी मीडियम में क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। किसी को नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूँ चौथे पॉइंट पर। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल एंड एक्सटेंडेड ऑल डायरेक्शन। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है हमारा? नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। किसी एक पर्टिकुलर दिशा में बॉन्ड नहीं बताता, किसी भी दिशा में क्या बना सकता है? इलेक्ट्रॉन का अप्रोच करके बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि NaCl। ठीक है।
2 2 4 2 6 1 7। ये फर्स्ट सेल में क्या है हमारा सोडियम एटम है। कौन सा एटम है? सोडियम एटम है। तो इसमें क्या है देखो, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में हमारे कितने 8 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। जरूरी नहीं है कि ये इसी डायरेक्शन में इसको जाके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए, हो सकता है ये इस डायरेक्शन में जाके बॉन्ड बनाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में भी जाके, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में। तो ये किसी भी चारों डायरेक्शन में जाके क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती इसकी। क्या होता है? स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती इसकी बॉन्ड बनाने की। पांचवा, they conduct ionic bond conduct electricity in aqueous medium and molten state। क्यों? आयनिक बॉन्ड जो होता है एक्वस मीडियम और मोल्टन स्टेट में क्या इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें ही पता है कोई इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या होता है? करंट जनरेट होता है। इसके अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का नाम करंट उसके डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो फ्री होता है तो मोशन करेगा, मोशन करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा करंट जनरेट होगा। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है या हाँ सॉलिड स्टेट में है तो ये नहीं करेगा। एक्वस मीडियम में मोल्टेन स्टेट में ही करेगा। मोल्टेन स्टेट का मतलब ये समझ लो कोई हमारा NaCl है, NaCl को, नमक को हम इतना गर्म कर देंगे कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में कोई भी हमारा लिक्विड नहीं होता। किसी मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को लेकर हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, उसी को ही हम मोल्टेन स्टेट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल का मतलब जो अच्छी तरीके से घुल जाए, वो आयनिक बॉन्ड कहते हैं। वाटर में सॉल्युबल मतलब इजीली से क्या कर जाते हैं? घुल जाते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी at room temperature and solid state। रूम टेम्परेचर पर या सॉलिड स्टेट पर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इतनी बात समझ आ गई? किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार और बताता हूं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है मेरे? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड को क्या करते हैं? एक्वस मीडियम में, मोल्टेन स्टेट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर और सॉलिड स्टेट। इतनी बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आगे चल रहा हूँ। कल मैंने पढ़ाया था आपको केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो बॉन्ड बनता है, उसे केमिकल बॉन्ड करते हैं। तो दो टाइप के हमने बॉन्ड कर देते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब एटम क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर काटते हैं, आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो मैं एग्जांपल्स आयनिक बॉन्ड के।
एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड, 8वां पॉइंट साइड। आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल है हमारे NaCl, ICl हो गया, Ki हो गया, NBr हो गया, NF हो गया, KCl हो गया, KF हो गया। तो ये क्या होता है, हमारे सब एग्जाम्पल होते हैं और किसके, आयनिक बॉन्ड के। जो लास्ट लेक्चर में मैंने HCl का आपको समझाया था, ये आयनिक बॉन्ड नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड होते, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, जैसे NaCl के केस में हो रहा। देखो NaCl के केस में होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसमें कितने होते हैं, 8 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 2, इसमें कितने होता है, 8 होते हैं, ये 8 हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लिया, फुल्ली तरह से ट्रांसफर कर दिया। तो इसने नोबल गैस किसका अटेंड कर लिया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन किसका अटेंड कर लिया, इसने नियोन का, और इसने आर्गन का। आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या हो गए, एक साथ स्टेबल हो गए। तो इस तरह से इनके बीच क्या हो गई, बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन जो मैंने बताया था हाइड्रोजन का, उसमें क्या होता है, अपने हाइड्रोजन जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और क्लोरीन का होता है अपने 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। इतनी बात समझ आ गई, किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं रब कर देता हूँ। अब कोवेलेंट बॉन्ड,